नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। निकाय चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की लगातार समीक्षा की है। इस समीक्षा में उन्होंने काफ़ी फेरबदल भी किया। इस समीक्षा के बाद कई सारे पदाधिकारी बदले गए, जोन अधिकारी भी बदले गए, बहुत सारे लोगों को इधर से उधर किया गया, कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। ज़रूरी था सब कुछ, क्योंकि जिस तरीके का नतीजा 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, उसके बाद निकाय चुनाव में देखने को मिला, इसके बाद पार्टी की पूरी हालत पर, पार्टी की पूरी स्थिति पर एक गहन समीक्षा ज़रूरी थी। अब बसपा के सामने है मिशन 2024, यानी कि लोकसभा के चुनाव। बसपा के पास वर्तमान समय में 10 सांसद हैं, जो कि जब उन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अब इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबकी उम्मीदें जो हैं वो लगी हुई हैं इस चीज़ पर कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के लिए किसके साथ गठबंधन करेंगी। क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगी? क्या उस गठबंधन में जयंत चौधरी भी होंगे? क्या उस गठबंधन में चंद्रशेखर रावण होंगे? या फिर विपक्ष की और दूसरी जो पार्टियां हैं, वो नीतीश कुमार की हो, तेजस्वी यादव की हो, या फिर अखिलेश यादव की हो, किसके साथ वो गठबंधन करेंगी, ये अभी तक साफ नहीं किया है बसपा सुप्रीमो ने। लेकिन ये चीज़ साफ भले ही उन्होंने ना की हो, लेकिन एक इशारा तो उन्होंने कहीं ना कहीं दे दिया है कि वो गठबंधन तो ज़रूर करेंगी और बहुजन समाज पार्टी का किसी ना किसी पार्टी के साथ या फिर कई पार्टियों के समूह के साथ गठबंधन तो होगा निश्चित रूप से। उसके साथ साथ जो तैयारी है 2024 की, गठबंधन तो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है, लेकिन पार्टी की अपनी खुद की क्या तैयारी होगी, इस पर भी जोर देना अब शुरू कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में जो अभियान चलाने की बात कही है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर उतरकर पदाधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी के हित में जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए कहा है कि बसपा में यूथ को जोड़िए, क्योंकि ये देखा गया है और आप सभी जानते हैं कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है बीएसपी के साथ। इसके साथ ही बसपा का जो अपना खुद का वोट बैंक है 22%, उसको बचाने के लिए, उसको रोके रखने के लिए, वो जो कटा हुआ वोट बैंक है, जो कट सा गया था, छिटक सा गया था, उसको रोकने के लिए, उसका अस्तित्व बचाने के लिए भी जो कुछ भी कर सकते हैं वो किया जाना चाहिए। हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि ये जो वोट बैंक है, बसपा का कोर वोट बैंक है, ये कम से कम बसपा के साथ रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वोट बैंक में कौन सा ऐसा वोट बैंक है जो जुड़ेगा। जुड़ने के बाद वो चीज़ें प्लस होंगी तो 2024 में बसपा की राह आसान होगी। वो कौन सा वोट बैंक होगा? क्या वो मुस्लिम होंगे या पिछड़ी जातियां होंगी या और कोई
जो दूसरे अदर कास्ट है वो जुड़ेगी बसपा के साथ या कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत बताई है बसपा सुप्रीमो ने, और ये कहा है कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, बसपा से लोगों को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय जो स्थिति है बसपा के सामने वो करो या मरो की स्थिति है, जिसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी बसपा की तरफ से, बसपा सुप्रीमो की तरफ से, कि कोई भी कमी पार्टी में रहनी नहीं चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा भी जो है वो लापरवाही 2024 के इलेक्शन में हो। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसके साथ गठबंधन में जाएंगी। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया है, जब उन्होंने लिखा कि खाली मुस्लिमों की ही नहीं, दलितों की भी स्थिति बहुत खराब है, पिछड़ी जातियों की भी स्थिति बहुत खराब है, और वास्तव में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही नहीं, दलितों की, पिछड़ी जातियों की, अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की, सभी की स्थिति इस समय देश में जो माहौल है उसके चलते खराब है। जब ये चिंता राहुल गांधी ने व्यक्त की तो इसका जवाब देते हुए, उसका समर्थन करते हुए मायावती ने ये हल्का सा संकेत तो दिया है कि वो भविष्य में कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वास्तव में क्या स्थिति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तो देखिए साफ है कि बसपा का गठबंधन तो होगा, ये तो तय है। अब उसमें कांग्रेस के साथ जैसे कि जयंत चौधरी भी अभी इस समय बहुत सक्रिय हैं, राष्ट्रीय लोकदल इस समय काफ़ी अपने कहना चाहिए कि पीक पर है, इस समय चल रहा है, उसको देखते हुए और कांग्रेस पार्टी को देखते हुए और बसपा को देखते हुए ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जा सकता है कि ये जो विपक्ष है ये वाला, ये एक साथ हो सकता है। इसमें मुझे फिलहाल अभी कहीं अखिलेश यादव फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे भविष्य में क्या कुछ होगा, क्योंकि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आप सब जानते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। क्योंकि राजनीति देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ से निहित तो होती है, क्योंकि सत्ता का नशा और सत्ता की भूख ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को कहीं पर भी ले जा करके छोड़ती है, फिर वो चाहे कितने भी विरोधी कभी क्यों ना रहे हो वो भी एक हो जाते हैं, जो पार्टी में गए हुए छोड़कर गए हुए लोग हैं वो वापस भी आ जाते हैं, पार्टी से दोबारा जुड़ भी जाते हैं, सभी चीज़ें हो जाती हैं, ये तो आपको पता है। अब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो पूरी कहना चाहिए कि एक क्रियाकलाप है उसको बदलने की जो रणनीति बनाई है वो काफ़ी हद तक मदद करेगी 2024 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि गांव में लोगों से जुड़ने की बात, यूथ को जोड़ने की बात, पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात, इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो का किसी न किसी के साथ गठबंधन होने के संकेत, ये सारी चीज़ें हैं जो इशारा कर रही है इस तरफ की 2024 में अपना बेस्ट देने के लिए अपना, क्योंकि अब देखिए प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बहुजन समाज पार्टी की भी और बसपा सुप्रीमो मायावती की भी, कि अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन बसपा का नहीं रहता है तो फिर पार्टी के अस्तित्व के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। इसीलिए ये सब सारी तैयारियां, सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि पूरी कमर कस ली गई है कि हमें हर हाल में अपना बेस्ट दे करके एक अच्छा प्रदर्शन निकाल कर लेके आना है और अपने मजबूत वोट बैंक के सहारे, जो सबसे मजबूत पावरफुल वोट बैंक है, जो कहा जाता है कि बसपा का कोर वोट बैंक है, उसके सहारे 2024 को लड़ने का पूरा मन बना चुकी है बसपा सुप्रीमो, और जिसके लिए उन्होंने ब्लू आर्मी को जो है बिल्कुल कहना चाहिए कि मैदान में उतार दिया है कि जाइए और लड़िए। पूरा रण क्षेत्र आपके सामने पड़ा हुआ है और अपना बेस्ट दे करके लड़िए और योद्धा की तरह लड़िए और विजेता बन करके सामने आइए। एक ऐसा कहना चाहिए कि सिनेरियो तैयार कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और जिसके लिए अगर किसी के साथ गठबंधन में भी जाना पड़े
तो उससे भी परहेज नहीं करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और पूरी जी जान लड़ा करके अब बसपा को लड़ाने की तैयारी हो रही है 2024 के लिए, क्योंकि यही वो मिशन है जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और हर पार्टी इस समय जो तैयारी कर रही है वो 2024 के लिए तैयारी कर रही है। उसमें चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, बसपा हो, सपा हो, या फिर इधर ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, जो भी है ये सब कुछ सब ममता बनर्जी की उधर पार्टी हो, साउथ की पार्टियां हो, वो सब कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और पूरा मोर्चा संभालने के लिए जो है तैयार, क्योंकि करना पड़ेगा। अगर बीजेपी से लड़ना है, उनके संगठन से लड़ना है, उनकी जो पूरी तैयारी होती है उसको अगर उनके किले को भेदना है तो एक खुद का एक मोर्चा तैयार करना होगा, तभी जाकर के ये संभव है कि उनको हराया जा सके, उनको सत्ता से बाहर किया जा सके। सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत टफ टास्क है, जिसके लिए बहुत मजबूती से और एक मजबूत रणनीति के द्वारा जो किला तैयार किया जाता है उसकी ज़रूरत है। तो देखते हैं कि विपक्ष इसमें कहाँ तक सफल होता है। और सोचा कि बसपा की जो मतलब मुझे एक लगा कि एक तैयारी जो है वो इस समय जो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई सी देती है, वो जो चल रही है, जिस तरीके से समीक्षा के बाद से मायावती एक्टिव हुई हैं और बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, तो वो ये कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि हर पार्टी की तरह बीएसपी ने भी खुद को मजबूत करने का ठान लिया है और ज़मीनी स्तर पर उतर करके अब काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि हम देखें कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो भी आपको मैदान में दिखाई दे, भले ही वो रैली के ज़रिए हो, भले ही वो रोड शो के ज़रिए हो या जिसके भी हो। हालांकि वो रोड शो और इस तरीके की दूसरी चीज़ें करने में विश्वास नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी रैली और लोगों से सीधा संवाद ये हो सकता है आपको भविष्य में देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बीएसपी में एक नई जान, एक नई स्फूर्ति का संचार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरीके की तमाम जानकारी और तमाम बातें जो मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जहन में होती हैं, वो आपसे शेयर करने की मैं कोशिश करती हूँ, साझा करती हूँ। तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।